और अगर रही बात कपड़े को लेकर के, आप लोगों की जो है ना बोलती बंद हो जाती है जब दाढ़ी टोपी के नाम पर जो है हमले किए जाते। कुछ भी आपके नेता कभी भगवा को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, कभी आप कहते हो सेना हटा लो, पुलिस हटा लो, हमारी ताकत देख लो। आखिर है क्या ये? अगर किसी आप इस देश की जनता को भड़काने का काम कोई भड़का नहीं रहा हूं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों भगवा रंग से फिर लगी मिर्ची, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर की लाइव शो में धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। राव अंबेडकर जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। पहनावे पर सवाल, लुंगी की बात इसलिए कि रंग भगवा है। राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवा को लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रश्न या कोई बात नहीं कही गई है। और अगर रही बात कपड़े को लेकर के, आप लोगों की जो है ना बोलती बंद हो जाती है जब दाढ़ी टोपी के नाम पर जो है हमले किए जाते हैं। अच्छा, जब ये हिजाब के नाम पर हमले किए जाते हैं तब आपकी बोलतियां बंद हो जाती हैं। कपड़ों को लेकर के प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो बात मुख्य रूप से आ रही है वो विकास की बात कर रहे हैं, आप योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। योगी मॉडल की उत्तर प्रदेश में आपको मैं बात बता देना चाहता हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शिक्षा को ले लीजिए, शुरुआत करिए योगी मॉडल की उत्तर प्रदेश में। शिक्षा, उत्तर प्रदेश में कक्षा 5 के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट, कक्षा 8 तक के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है इस देश में। अगर आप देखना चाहते हैं, योगी मॉडल को देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार देखना चाहते हैं, तो योगी साहब की जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी साहब की कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं और जो विधायक हैं उनकी सारी योजनाओं को बट्टा लगा रहे हैं, उनको मटियामेट कर रहे हैं। शाबाश! कैसे? अब आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही जाती है और उसको लेकर के बहुत सारा ढिंडोरा पीटा जाता है। अब आप सुन लीजिए राकेश साहब, अगर आप मॉडल की बात कर रहे हैं, अगर नहीं, मैं एक क्रॉस कर रहा हूं, आप बोलते रहिएगा। पवन राव अंबेडकर जी, आप बोलते रहिएगा, मैं मॉडल की बात कर रहा हूं। करारा जवाब मिलेगा। और मैंने शुरुआत में, शायद आप जब मैं ओपनिंग देता हूं तो बहुत ध्यान से सुनते नहीं है। मैंने पहले ही कहा था सिर्फ मॉडल की, सुन लीजिए सर, आप ही बोलिएगा, आप ही को समय दूंगा, कि सिर्फ मॉडल की बात करते तो ठीक था। उसमें लुंगी घुसाने की क्या जरूरत थी कि लुंगी पहनकर आ जाते हैं। 2018 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कैसे कैसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। अरे कपड़े का नाम ही लेने की क्या जरूरत थी? और अगर नाम लेंगे तो यह सवाल उठेगा कि भगवा से चिढ़ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई और रंग का कपड़ा तो पहनते नहीं है, भगवा ही पहनते हैं, एक ही तरीके का कपड़ा पहनते हैं। 2018 में भी बात, आज 2023 में भी बात। अब राकेश साहब सुनिए, अगर विकास की ही बात है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की ही बात है, तो आदरणीय मोदी साहब अपने मंच से कहते हैं कि हम कपड़े देख करके पहचानते हैं। वो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमला होना चाहिए? वो कौन से लोग हैं जो हिजाब को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? हम भी विकास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज को गलत ढंग से उठाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो गलत ढंग से क्या उठाया? पवन राव अंबेडकर जी, केसीआर ने नहीं कहा कि लुंगी पहनकर चले आते हैं। नहीं लगती है? अब आपको कोई आपत्ति नहीं लगती है कि नहीं, वो आपत्ति जो आपने सवाल पूछा वो शलमणि के पास ट्रांसफर हो गया, वो जवाब दे देंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। अब आप सुनिए, क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं उठाते हैं कि मोदी साहब जब ऐसा प्रश्न मंच से उठाते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। पवन राव अंबेडकर जी, केसीआर भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और तेलंगाना की पूरी जनता की पार्टी है, तब उनसे आपने सवाल नहीं पूछा कि क्यों लुंगी की बात कर ली?
यही मैं कहना चाह रहा हूं। क्या आप आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के तो आप बोले तो ठीक है, लगा सकते हैं? आप बोले तो ठीक है, बीजेपी ने बोल दिया तो गड़बड़ हो गया। प्रश्न चिन्ह लगाइए कि आदरणीय मोदी। अरे जब जो स्टेटमेंट आता है तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। कल केसीआर ने बोला, आज हम सवाल उठा रहे हैं। कल से आज तक के बीच में किसी और बीजेपी नेता ने बोला है? मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। अगर बोलिए तो मैं शलमणि से सवाल पूछता हूं उनका नाम लेकर। देश की जनता सुन रही है। आप प्रश्न चिन्ह लगाइए कि मोदी साहब ने जो इस देश के लोगों को कपड़े पहचानने को लेकर के वक्तव्य दिया था वो सही था या गलत था? आप इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। शलमणि जी जवाब दीजिए पवन राव अम्बेडकर जी की बात का। चूंकि पहले एक बात आई थी आप लोगों की ओर से तो ये जस्टिफाइड है। ये भगवा पर सवाल उठाएंगे, लुंगी पर सवाल उठाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। नहीं, मैं आपको बात को कास्ट करूंगा। भगवा को लेकर के कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। आप जबरदस्ती। अरे अच्छी बात है, दिया गया है पवन राव अम्बेडकर जी। ना तो आप मासूम है, ना तो मैं मासूम हूं, और ना तो तेलंगाना की जनता मासूम है, ना इस देश के लोग मासूम है। सभी समझते हैं। भगवा शब्द अगर आप कहेंगे, अगर किसी, सुनिए पवन राव अम्बेडकर जी, अगर किसी आग लगा दी को भड़काने का काम, कोई भड़का नहीं रहा हूं, कोई भड़का नहीं रहा हूं, कोई भड़का नहीं रहा हूं। सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज तक किसी ने किसी और रंग के कपड़े में नहीं देखा है। पवन राव अम्बेडकर जी, अगर देखा है तो एक तस्वीर दिखा दीजिए। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, माफी मांग लूंगा इस सवाल के लिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बिल्कुल गलत। दिखा दीजिए तस्वीर। कपड़े चलिए के शलमणि रंग त्रिपाठी को जी लेकर के कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राकेश साहब, ऐसे भड़काऊ शब्द का इस्तेमाल आप मत चलिए ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा शलमणि जी और मैं सबसे यही सवाल पूछूंगा। शलमणि त्रिपाठी जी आप बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राकेश जी देखिए, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति बैठ के यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, हमारे जो साथी इस पूरे बयान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने नहीं कहा था कि इस देश से 15 मिनट के लिए पुलिस या सेना हटा लो, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं? किस प्रकार का बयान देते आए हैं, किस प्रकार की मानसिकता है? तो ऐसे लोगों को अगर भगवा से नफरत नहीं होगी, हिंदुत्व से नफरत नहीं होगी, इस देश के राष्ट्रवादियों से नफरत नहीं होगी, तो क्या हो सकता है? इनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? सॉरी 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 सॉरी। आज चुनाव चल रहा है, आप पूरा पोथा पथरी लेके बैठे हुए हैं। आप आवास योजना की बात कर रहे हैं, आप दुनिया भर की और चीजों की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, तो 1 साल पहले गला फाड़ फाड़ के तो गए थे यहाँ पे। 1 से सवा साल पहले आए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, गला फाड़ के गए। इन मुद्दों पर तो कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि आपको पता ये मुद्दे हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा प्रचंड बहुमत से अगर जिताया है तो इन मुद्दों को देखते हुए जिताया। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको नफरत किससे है? आपके नेता कभी भगवा को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, कभी आप कहते हो सेना हटा लो, पुलिस हटा लो, हमारी ताकत देख लो। आखिर है क्या ये? आपको एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, और बोल कौन रहे हैं? जो खुद संवैधानिक पद की शपथ लेकर आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का बयान आता है, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक सम्मानित मुख्यमंत्री के लिए, जो कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनकी वेशभूषा को लेकर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और ये पहली बार नहीं हुआ, और जब जब इन्होंने किया है तब देश की जनता ने इनको जवाब दिया है। मोदी जी के कपड़ों को लेकर भी खूब चर्चा की राकेश जी, आपको याद होगा। मोदी जी के कपड़ों को लेकर न जाने क्या क्या बोला, कांग्रेस ने बोला, इन्होंने भी बोला। और इनसे आप किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद करते हैं? इनकी पार्टी का नाम तो पूरा सुन लीजिए, इन्हीं से पूछिए कि इनकी पार्टी का पूरा नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। तो जब इनकी पार्टी का पूरा नाम सुनेंगे, या केसीआर जी का तुष्टीकरण अगर आप देखेंगे, किस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति तेलंगाना में चल रही है, किस प्रकार से वहां पे अपराध बढ़े हुए हैं, किस प्रकार से वहां पे एक डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उनके साथ अत्याचार किस प्रकार का हुआ, तो पूरी की पूरी सरकार तो नतमस्तक है तुष्टीकरण करने वालों। शलमणि जी एक चीज मैं चाहूंगा जरा क्लियर कर दीजिए, ठीक है, की बदौलत। और शायद पवन राव अम्बेडकर जी के लिए भी ये जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी में आप, उससे पहले पत्रकारिता आपका करियर देवरिया गोरखपुर के पास है। आपने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा रंग के अलावा कभी और किसी कपड़े में देखा है, यानी किसी और रंग के कपड़े में देखा है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो उनकी दीक्षा है, वो संत हैं, उनको हमेशा जब भी किसी ने देखा है, उनको भगवा वस्त्र में देखा है, हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पे देखा है। तो उनके वस्त्र पर सवाल उठाने का मतलब कि आप सीधे तौर पे भगवा पे सवाल उठा रहे हैं, आप हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं।
और ये तो सबको पता है कि इनकी की पूरी केसीआर जी की सरकार और एएमआईएम पूरी तौर पे जो तमाम इस प्रकार के सांप्रदायिक तत्व है उनके चरणों के तलों बैठी हुई है। उनको खुश करने के लिए आप योगी जी को कोसेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उनको खुश करने के लिए आप मोदी जी को कोसेंगे, उनके कपड़ों पर आप टिप्पणी करेंगे, भगवा पर टिप्पणी करेंगे, हिंदुत्व पर टिप्पणी करेंगे, इस देश के हिंदुओं पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन इस देश की जनता जवाब देना जानती है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना जानती है। वो जब जवाब देती है तो आपकी दुकान का ताला बंद हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। ठीक प्रेम